कि इस समय का जो एक पूरा इन्वेस्टमेंट का आउटलुक है, मतलब आज की तारीख में कोई आपके पास आता है कि अनिल जी मुझे कुछ पैसे लगाने हैं, तो आप उसे क्या बताते हैं सबसे बढ़िया एवेन्यूज जो हैं? फंड तो आप चुन करके बताएंगे, लेकिन अगर आप जैसे एसेट क्लासेस के बीच में कहाँ कितना रखना है उस सब के बारे में एक बेसिक फिलॉसफी आज की तारीख में या बेसिक सोच आज की तारीख में क्या है? हाँ देखिए राजीव जी, बहुत अच्छा आपने विषय चुना है। और दीपावली का पावन अवसर जो है आने वाला है, और इस अवसर पर लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि भाई अपनी कुछ सेविंग्स को जोड़ के उस अच्छी जगह लगाया जाए, जिससे जो फ्यूचर के गोल्स हैं, जो आर्थिक लक्ष्य हैं, वो आराम से पूरे हो जाएं। और आर्थिक लक्ष्य हम सब जानते हैं कि जो महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ना है, बच्चों की शादी के लिए, और अपना घर बनाने के लिए, या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए, जो कि सबसे बड़ा गोल है। तो इन सब के लिए हमारे पास, हमें पता है कि जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। देखिए, या तो डेट है, या इक्विटी है, या गोल्ड है। तो अब इसमें भी हम काफ़ी समय से बताते आए हैं कि जहाँ तक गोल्ड की बात है, क्योंकि उसमें रियल रिटर्न जो है वो ऑलमोस्ट जीरो रहती है। जितना होता है इन्फ्लेशन, उतनी ही होती है उसकी एप्रिसिएशन। उसमें तो हम बोलते हैं कि 10% अपनी पूंजी का लगा सकते हैं आप। अब बाकी रहा कि भाई इक्विटी जो सबसे ज़्यादा सुपीरियर रिटर्न देती है और देती आई है, जब से हम इसका आकलन करते हैं, तो इक्विटी, और साथ ही ये भी माना जाता है कि वो जोखिम से भरी होती है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इक्विटी में करें ना करें, कितना करें, कैसे करें। तो उसके लिए हमने एक सिंपल सा थंब रूल या फॉर्मूला बनाया हुआ है कि 100 में से अपनी उम्र घटाइए और उतने प्रतिशत अपनी जमा पूंजी का लगा दीजिए इक्विटी में, 10% गोल्ड में, और बाकी जो बचा वो डेट में लगा दीजिए, जैसे कि पीपीएफ हो गया, या बैंक डिपॉजिट्स हो गए, या फिर एनपीएस हो गया, या फिर बॉन्ड्स वगैरह हो गए गवर्नमेंट के। तो ऐसे करके ये तो एक बेसिक रूल हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी उम्र अभी 40 साल की है, तो आप जो है, जो आप सेविंग कर रहे हैं उसका 60% लगाएं इक्विटी में, 10% गोल्ड में, और बाकी जो 30% है वो पीपीएफ या फिर बॉन्ड्स वगैरह में लगा दें। अब बात आती है कि जो इक्विटी वाला पोर्शन है उसको कहाँ लगाया जाए, उसका क्या बेहतरीन तरीका है। तो हम शुरू से ये बोलते आए हैं कि जब भी आपने इक्विटी में निवेश करना हो, एक तो आपका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म होराइजन भी लोगों के कान सुन सुन के पक गए हैं, ये वर्ड्स की भी, ये लॉन्ग टर्म सब बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कितना लंबा होता है उसके भी हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं अपने दर्शकों को, कि लॉन्ग टर्म से हमारा मतलब कम से कम 7 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर 10 साल के बाद आपको गोल आने वाला है, अभी आपकी उम्र 40 साल की है, 50 साल में अपनी बेटी की शादी करनी है, जब आप 55 के हो जाएंगे तब आपने अपना घर बनाना है, 60 के हो जाएंगे, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, लंबे गोल्स हैं, तो उसके लिए जो इक्विटी है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अब इक्विटी में निवेश करने के तरीके भी दो हैं राजीव जी, हम सब जानते हैं। एक तो है कि डायरेक्टली जाके स्टॉक मार्केट में घुस जाएं और उसमें कुछ शेयर्स को खरीदें बेचें, वो जो है वो बात बहुत रिस्की रहता है, वो बहुत ही जोखिमपूर्ण रहता है, और हम उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। दूसरा जो तरीका है म्यूचुअल फंड्स के जरिए, वो ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। एक फाइनेंशियल डॉक्टर रहता है आपके पीछे, जो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेता है कि भाई कौन से शेयर्स में कब स्टॉक्स में लगाना है, कब निकलना है, जिनको हम फंड मैनेजर बोलते हैं। और उसका भी जो सबसे बढ़िया तरीका है, जिसको हम बोलते हैं कि वो भगवान की दी हुई बहुत बड़ी देन है, वरदान है हम सबके लिए, वो है सिप। सिप यानी कि जैसे सब जानते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अब सिप की जहाँ तक बात आती है, तो आपको इक्विटी में निवेश हमेशा म्यूचुअल फंड सिप्स के जरिए करना चाहिए, डिफरेंट फंड्स में। और उसमें भी हम हमेशा ही सलाह देते हैं कि अपने अमाउंट को आप 5 सिपों में डिवाइड कर लें, राइट। 5 सिपों में, अगर आपने हर महीने 20,000 रुपये जोड़ना है तो 4-4 हज़ार रुपये लगाएं 5 सिपों में। अगर 50,000 रुपये जोड़ना है तो 10-10 हज़ार रुपये लगाए 5 सिपों में। अब मतलब अगला प्रश्न ये आता है कि ये 5 सिपें चुने कैसे हम। तो उसके लिए जो हमने थंब रूल बनाए हुए हैं, क्योंकि हमको इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स का बेनिफिट लेना है, तो हमारी राय में 5 में से 2 होनी चाहिए लार्ज कैप फंड, ठीक है। और तीसरा जो फंड है वो होना चाहिए मिड कैप फंड। चौथा होना चाहिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड। और जो 5वीं सिप है वो आपकी अपनी पसंदीदा कोई भी थीम हो सकती है, जैसे कि स्मॉल कैप फंड, या इंडेक्स फंड, या एफएमसीजी फंड, या इंटरनेशनल इक्विटी फंड। तो ऐसे करके जब आप अपना पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब आप अपने चुनाव करेंगे फंड्स का, तब आप पाएंगे कि आपको अपने मार्केट के, इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स का बढ़िया बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है। तो हमने भी जो 5 फंड आपको सुझाए हैं राजीव जी, वो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुनाए कि उसमें लार्ज कैप भी होना चाहिए, उसमें मिड कैप भी होना चाहिए, उसमें मल्टी कैप भी होना चाहिए, ताकि अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए, डिफरेंट एएमसीज भी हो जाए, और 7 से 10 साल तक का निवेश हो, तो आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएशन भी हो जाए, और गोल्स भी आपके आराम से पूरे हो जाए, और आपकी जो फाइनेंशियल इम्यूनिटी है
वो स्ट्रांग हो जाए, जो आपकी आर्थिक ऊर्जा है वो उसमें स्फूर्ति आ जाए। तो ये जी, कोशिश रहती बिल्कुल। है हमारी।